नमस्कार सलाम, मैं हूं अरमान और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत भूमि मंच। और आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आपके दिमाग में भी वही सवाल उठेगा जो लद्दाख की बर्फीली घाटियों में गूंज रहा है। क्यों गिरफ्तार किया गया सोनम वांगचुक को? क्या वाकई एक शिक्षक, एक आविष्कारक, एक पर्यावरण प्रेमी देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है, या फिर यह लोकतंत्र की आवाज को दबाने का एक नया तरीका है? सोनम वांगचुक, यह नाम भारत ही नहीं पूरी दुनिया जानती है। लद्दाख के इस बेटे ने अपनी जिंदगी लोगों की सेवा में लगा दी। जहां बर्फ पिघलती थी वहां उन्होंने आइस स्तूप बनाकर पानी बचाने का तरीका खोजा। जहां बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे थे वहां उन्होंने वैकल्पिक शिक्षा यानी कि सेकमॉल के नींव रखे। वो इंसान जिसने कभी सत्ता की कुर्सी नहीं चाहिए लेकिन हमेशा जनता की भलाई और पर्यावरण की रक्षा की बात की, और यही कारण है कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया। मगर आज वही सोनम वांगचुक सलाखों के पीछे है। सितंबर 2025 में लद्दाख में सड़कों पर लोग उतरे। उनकी मांगे साफ थी, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, उनके जमीन और संसाधनों को 6th शेड्यूल के तहत सुरक्षा मिले, बड़े उद्योगपतियों को उनके पर्यावरण और रोजगार पर कब्जा करने से रोका जाए। लद्दाख की जनता ये मानती है कि दिल्ली दूर है और उनकी आवाज अक्सर अनसुनी कर दी जाती है। इसलिए वो चाहते हैं कि उन्हें संवैधानिक सुरक्षा मिले, और इन आवाजों को सबसे शांतिपूर्ण तरीके से सामने ला रहे थे सोनम वांगचुक। न नारेबाजी, न हिंसा, बस सच्चाई और संवैधानिक अधिकारों की बात। लेकिन अचानक हालात बदल गए। सरकार ने सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया। उन पर लगाया गया राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी NAC, एक ऐसा कानून जिसके तहत बिना मुकदमे के किसी को महीनों यहाँ तक कि सालों तक जेल में रखा जा सकता है। और इतना ही नहीं, उन्हें उनके घर से लेह से सीधा 1000 किलोमीटर दूर राजस्थान के जोधपुर जेल भेज दिया गया। सोचिए, एक पर्यावरण कार्यकर्ता जिसे पूरी जिंदगी किताब, बर्फ और बच्चों के बीच बिताई, अब लोहे की सलाखों और ताले के पीछे है। यहाँ सवाल उठता है, अगर सरकार के पास तर्क और जवाब है तो खुले मंच पर क्यों नहीं रखते? क्यों एक शांति प्रिय व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा बना दिया गया? क्या लोकतंत्र में असहमति जताना अब गुनाह है? यहाँ से सवालों की लंबी कतार खड़ी होती है। क्या यह सच है कि सरकार लद्दाख की जमीन पर बड़े कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट लाना चाहती है और वांगचुक उन योजनाओं के आड़े आ रहे थे? क्या यह सच है कि लद्दाख की जनता की आवाज को दबाने के लिए उनके सबसे बड़े नेता को जेल भेजा गया? और सबसे अहम सवाल, क्या पर्यावरण, लोकतंत्र और अधिकारों की बात करना देशद्रोह है? अगर कोई सच में कानून तोड़ता है, हिंसा फैलाता है तो सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर कोई सिर्फ संविधान की बात कर रहा है, पर्यावरण बचाने की अपील कर रहा है, तो उसे जेल भेजना, क्या यह लोकतंत्र की हत्या नहीं है? सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं है, यह उस सोच का मामला है जहां सवाल पूछने वाले, जनता की आवाज उठाने वाले या तो चुप करा दिए जाते हैं या जेल भेज दिए जाते हैं। लद्दाख की बर्फ पिघल रही है, लेकिन उसके साथ पिघल रही लोकतंत्र की नींव। आज एक शिक्षक जेल में है, कल शायद कोई और आवाज भी खामोश कर दी जाएगी। तो आज का सवाल सीधा है, क्या सोनम वांगचुक को गिरफ्तारी न्याय संगत है, या सिर्फ यह सरकार की नाकामी और डर का सबूत है? यह सवाल सिर्फ लद्दाख का नहीं है, ये सवाल पूरे भारत का है। क्योंकि अगर आवाज दबाने का ये सिलसिला चलता रहा तो कल किसी और की भी बारी आ सकती है। सोचिए, क्या हम एक ऐसे भारत की तरफ बढ़ रहे हैं जहां सवाल पूछना अपराध है, या फिर हम अब भी एक लोकतंत्र? नमस्कार, मैं हूं अरमान और आप देख रहे थे भारत भूमि मंच का यह स्पेशल रिपोर्ट। कमेंट में बताइए आप इस गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं, और अगर आप मानते हैं कि सच्चाई छुपाई नहीं जानी चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, इसे शेयर कीजिए, क्योंकि सवाल पूछना ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद।